कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 के तीसरे पाठ की दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। इस कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द निहित होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सबके भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। कविता इस प्रकार है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इस पद्यांश में कुछ कठिन अंश हैं, जैसे सीधी, सरल या सहज, चक्कर प्रभाव के लिए आया है, टेढ़ा फंसना, बुरा फंसना, पेचीदा, कठिन, मुश्किल। इस कविता का जो भावार्थ है वो इस प्रकार है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी। कवि कहना चाहता है कि जो कथ्य या बात सीधी सादी होती है, जिसे हम सरल शब्दों में समझा सकते हैं, वह एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। वह अपना पांडित्य प्रदर्शन करने या ज्ञान दिखाने की कोशिश में, भाषा के चक्कर में ज्ञान दिखाने की कोशिश करने से उचित संदेश नहीं दे पाती, अर्थात अपना अर्थ खो देती है। टेढ़ी फंस गई, अपना अर्थ खो देती है। उसे पाने की कोशिश में, अर्थात उसके वास्तविक अर्थ को व्यक्त करने के लिए भाषा को उल्टा पलटा। हम जब शब्दों को इधर उधर करते हैं, तोड़ा मरोड़ा, उन्हें आगे पीछे करते हैं, घुमाया फिराया, उनके स्थान पर अन्य शब्द लाने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? कि बात या तो बने, कि श्रोताओं तक सही संदेश या सही अर्थ पहुंच जाए, या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर कथ्य जो हम कहना चाहते हैं वह दुरूह शब्दों के जाल से बाहर निकले। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इससे क्या होता है? भाषा तो विकृत और खराब हो ही जाती है, साथ में कथ्य जिसे हम बात कहते हैं या बात और भी जटिल, अस्पष्ट और दुरूह हो जाती है, और इसी से सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसमें कुछ विशेष अंश हैं जो इस प्रकार हैं। कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है। काव्यांश रचना मुक्त छंद में है। टेढ़ी फंसना, बात बनना, पेचीदा होना मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी का जो अगला अंश है वो इस प्रकार है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था,
क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। इसमें भी कुछ कठिन शब्द हैं। मुश्किल कठिन, धैर्य धीरज, पैंच ऐसी कील जिसके आधे भाग पर चूड़ियाँ बनी होती हैं, जिन्हें इस कविता में उलझन अर्थ में भी लिया गया है। बेतरह बुरी तरह से, करतब चमत्कार, तमाशबीन दर्शकगण, तमाशा देखने वाले, शाबाशी प्रशंसा या फिर प्रोत्साहन के लिए आया है। इसका भाव इस प्रकार है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारी बात फंस जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तो ऐसी असमंजस की स्थिति में हम धैर्य खो देते हैं। मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि कहना चाहता है इन पंक्तियों में कि एक पेंच का उदाहरण देता है। पेंच क्या होती है? एक प्रकार की चूड़ी युक्त कील। उसका उदाहरण देते हुए कहता है, जिस प्रकार यदि हम टेढ़ी फंसी हुई या टेढ़ी घुसी हुई पेंच या गलत खांचे में गई पेंच को खोलकर उसे फिर से सीधे सही खांचे में न डालें और उसे कसते चले जाएं, तो वह सही जगह पर सही तरीके से नहीं जा पाती। बेतरह कस दें तो वो सही जगह पे नहीं जा पाती। ठीक उसी प्रकार यदि हम वास्तविक बात या कथ्य या संदेश को न देकर अपनी बात बेतरह कसना, जैसे तैसे श्रोताओं तक पहुंचाने का असफल प्रयास करते हैं, तो होता क्या है? उससे हमारा उद्देश्य तो पूर्ण नहीं होता। हाँ, एक बात जरूर होती है, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। इससे क्या होता है? श्रोतागण हमारे पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन या पांडित्यपूर्ण भाषाई ज्ञान की तारीफ करने लगते हैं, जिससे ज़्यादा उत्साहित होकर हम अपनी बात को भाषाई भंवर में और भी उलझा देते हैं और श्रोताओं की वाह वाह शाबाशी, तमाशबीनों की शाबाशी, श्रोताओं की वाह वाह पर मुग्ध हो जाते हैं। इससे जो वास्तविक बात है वो और भी दूर हो जाती है। इस पद्यांश में भी कुछ विशेष अंश हैं। कवि धैर्यपूर्वक सरलता से काम करने की सलाह दे रहा है। वाह वाह दो बार आया है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पैंच कसने के बिंब से कवि का कथ्य प्रभावी बना हुआ है। बेतरह विशेषण बहुत ही सटीक है। करतब शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है। इस पद्यांश में बड़े लोकप्रिय उर्दू शब्दों का जैसे बेतरह, करतब, तमाशबीन, साफ आदि का सुंदर प्रयोग किया गया है और संपूर्ण पद्यांश में मुक्तक छंद है।